सुनहु राम जगे शिव धन तारा साहस बाबू स्वामी स्वानिप मोरा। राम अपने श्रवण धो खोल कर सुन लो, जिसने पतित पावन भूत भामन भगवान शंकर के वामन पिनाक का खनन किया है। उमाईस्पति नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष काम लेके आ क्या है, वैसे बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? बिहाय समाजा न तुम्हारे जय गए सब राघव, तुमने मुझसे आयुष मांगी है। आयुष का कहीं किन मोही, तो हम तुमसे आयुष कर रहे हैं। सो भी गाओ और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलय कर दो। यदि कि नहीं परिहार का बस वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो इस समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुने मुने बचने लखन मुस्काने बोले परसो दरगी अपमान। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सोरी पुमोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा फिर व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जय हैं सब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा कि परशुराम जी तो भोले बाबा के शिष्य हैं, और भोले बाबा योगी हैं, और एक शास्त्र है पतंजलि योग दर्शन का एक सूत्र प्रमाणित करता है कि जिस व्यक्ति की सानिध्यता यदि योगी से हो जाती है तो उसकी जो वृत्ति होती है वो अहिंसक हो जाती है। सूत्र है पतंजलि योग दर्शन का कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तद सन्निधौ वैर त्यागा। यदि योगी की सानिध्यता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति की सोच में हिंसा की प्रवृत्ति छूट जाती है। परशुराम जी तो भोले बाबा जैसे योगेश्वर के शिष्य हैं, और फिर भी परशुराम जी की प्रवृत्ति हिंसा की बनी हुई है। कह रहे हैं न तुम्हारे जय है सब राजा। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। या तो भोले बाबा की संगत में कमी की है इन्होंने, संगत ठीक की नहीं है। क्योंकि भोले बाबा के परिवार की ओर जिस समय मेरा ध्यान पहुंचा तो मैंने पाया कि भोले बाबा का परिवार कैसा है। तो मैंने पाया कि भोले बाबा के बड़े पुत्र जिनका नाम है षडानंद, जिनको कार्तिकेय भगवान कहते हैं, वो भोले बाबा के बड़े बेटे हैं। उनका वाहन क्या है? उनका वाहन है मोर। भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है। अब भोले बाबा के गले में क्या पड़ा है? सांप। जबकि शास्त्र कहता है सांप और मोर की जन्मजात शत्रुता है, जन्मजात। देख ले तो तुरंत झगड़ा तैयार है, तुरंत। लेकिन भोले बाबा के दरबार में मोर भी रहता है
और सांप भी रहता है, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति का पलायन हो गया। आइए दूसरे पर ध्यान पहुंचा। भोले बाबा के छोटे बेटे हैं गणेश जी भगवान, और गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। बहुत सुंदर, चूहा। अब भोले बाबा को जो जनेऊ है वो काहे का है? भोले बाबा को जो जनेऊ है वो काहे का है? तो भोले बाबा का जनेऊ भी सांपों का है। नयन 3 उपवीत भुजंगा, भुजंगा माने सांप और उपवीत माने यज्ञोपवीत माने जनेऊ, उपवीत भुजंगा। तो भोले बाबा का जो जनेऊ है वो सांपों का है, तो गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है। और सांप और चूहा इनकी जन्मदास शत्रुता है। कहीं पर सांप देवता को अगर चूहा देवता मिल जाए तो प्रसाद बटेगा कि भोजन हो जाएगा सांप का। लेकिन भोले बाबा के दरबार में चूहा भी रहता है और सांप भी रहता है। आइए तीसरे बिंदु पर पहुंचा, माता पार्वती। अब पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। अब भोले बाबा का वाहन बैल। शत्रुता है, लेकिन दोनों एक स्थान पर रहते हैं। कहने का भाव ये है कि जब योगी की सान्निध्यता अगर पशुओं को भी प्राप्त हो जाती है, जो हिंसक प्रवृत्ति के पशु हैं, उन पशुओं में भी प्रवृत्ति का पदार्पण हो जाता है, प्रवृत्ति का पलायन हो जाता है, उनकी हिंसक प्रवृत्ति छूट जाती है। तो परशुराम जी ने कैसी सानिध्यता प्राप्त की है?